हेलो स्टूडेंट्स, श्योर स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कंटेंट। अंतर देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का अंतर देखते हैं। यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। यूज ऑफ फ्यू, सबसे पहले हम फ्यू का प्रयोग देखते हैं। फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर। फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर मान के चलिए नहीं है, अल्प या नगण्य के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यह नेगेटिव नकारात्मक अर्थ रखता है। इसका मतलब ये होता है कि फ्यू का प्रयोग नहीं के लिए नगण्य या शून्य के बराबर होता है। जैसे कोई संख्या है, उसमें से शून्य के बराबर आधे से कम हो संख्या, तब हम उसको मानते हैं। जैसे 10-20% के आसपास की संख्या मान लेते हैं। यह नेगेटिव नकारात्मक का अर्थ रखता है। जैसे किसी चीज को किसी को जरूरत है और उस जरूरत को पूरा न कर पाता हो, और उस जरूरत में एक बिल्कुल हल्का सा भी योगदान सहयोग करता हो, इसीलिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं जैसे आई बॉट 2 बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी। जैसे हमको 10-20 पुस्तकों की जरूरत थी, 10 पुस्तकों की जरूरत थी, तो मैंने उसमें से 2-3 के आसपास पुस्तकें खरीदी। तो ऐसे के लिए फ्यू की बजाय फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जैसे 10 की जरूरत थी, हम उसमें से 2-3 खरीद लिए, एक से अधिक संख्या में खरीद लिए और 3 के आसपास खरीद लिए, तो फ्यू का प्रयोग करते हैं। अर्थ देखिए, आई डिड नॉट बाय मेनी बुक्स, यानी कि मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें खरीदी। उसको जितनी आवश्यकता थी, आवश्यक वाली चीजें थी, उतना भी वो खरीद नहीं पाया, उससे भी कम खरीदा, इसलिए फ्यू का प्रयोग किया गया। तो अर्थ देखिए, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें खरीदी। नोट पॉजिटिव आइडियाज, सकारात्मक विचार, सकारात्मक जो हमारे विचार होते हैं के लिए एक्सप्रेस, पॉजिटिव विचार के लिए व्यक्त करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि जितनी आवश्यकता हो वहां पर अगर हम फ्यू का प्रयोग करते हैं, वहां पर नकारात्मक विचार आएगा, यानी कि नहीं के बराबर की संख्या का बोध होगा। अगला देखते हैं ए फ्यू का प्रयोग। ए फ्यू का प्रयोग तब किया जाता है जैसे 10 की संख्या की आवश्यकता है, 10 की संख्या में से वो 5-6 के आसपास कर लेता है, आधे से अधिक कर लेता है, पूरा का पूरा नहीं कर पाता है, तब हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कि पॉजिटिव सकारात्मक विचार एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए ए फ्यू का प्रयोग कुछ या थोड़ा, जैसे जो जितनी आवश्यकता है, पूरी तो पूरी नहीं, लेकिन कुछ या थोड़ा सा, कम से कम के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये पॉजिटिव विचार रखता है। इसका सकारात्मक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको पॉजिटिव मीनिंग यानी सकारात्मक के अर्थ में ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जैसे एज आई बॉट ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी। तो अब यहाँ पर कुछ पुस्तकों की बात आ गई, तो पुस्तकों की गिनती में हो गया। तो आई बॉट एटलीस्ट ए फ्यू बुक्स, तो मैंने कुछ की संख्या में किताबें खरीद ली, और जो कि पूरी नहीं है और आधे से अधिक के लगभग संख्या हो चुकी है, तो इसलिए ए फ्यू का प्रयोग तब करते हैं जब आधे से अधिक का प्रयोग हो, आधे से अधिक की संख्या पूर्ण कर ले, ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अर्थ में देखते हैं आई बॉट एटलीस्ट ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ संख्या में पुस्तकें खरीदी। नोट विशेष बातें, नेगेटिव आइडिया नकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए ए फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि नेगेटिव भावनाएं हैं तो उसमें ए फ्यू का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं द फ्यू का प्रयोग, जिसमें हमारा ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू का प्रयोग तीनों पढ़ने से हमारा क्लियर होगा। देखते हैं यूज ऑफ द फ्यू का प्रयोग। अभी हम पढ़े फ्यू का प्रयोग। फ्यू का मतलब होता है अधिकांश, जितना भी आवश्यकता थी उससे कम के परसेंटेज में, 10 से क्या 25 से 30%, 20 से 30% के आसपास में तुलना की गई थी। अब हम उसके बाद ए फ्यू का प्रयोग पढ़े। ए फ्यू का प्रयोग होता है
पूरा तो पूरा नहीं लेकिन आधे के आसपास का प्रयोग किया जाता है एच व्यू का प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं द व्यू का प्रयोग। द व्यू में जो कुछ है थोड़ी संख्या में है, या संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा है, या संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, या सब का सब, जितनी भी संख्या हो उतनी की संख्या में सब का सब जहां पर जो उपलब्ध हो के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द व्यू का प्रयोग किया जाता है। द व्यू का प्रयोग पॉजिटिव आइडियाज तथा नेगेटिव आइडियाज यानी कि सकारात्मक विचार तथा नकारात्मक विचार दोनों के अर्थ में द व्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, आई बॉट द व्यू बुक्स ही हैड, यानी मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी जो उसके पास थी। अब देखते हैं अर्थ देख लेते हैं पॉजिटिव में कैसे होगा। आई बॉट ऑल द बुक्स ही हैड, मैंने सभी पुस्तकें खरीद ली जो भी उसके पास थी। आई द बुक्स ही हैड वर नॉट मेरी, यहाँ पे नेगेटिव की भावनाएं आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव की भावनाएं आ गई। तो द व्यू का प्रयोग नेगेटिव आइडियाज तथा पॉजिटिव आइडियाज दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है।